अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वाक़ये को उलमा बयान करते हैं और बहुत से यूट्यूबर्स वगैरह हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह हैं, उन्होंने भी इस वाक़ये को अपने यहाँ रिकॉर्ड करवा कर अपने चैनलों पर अपलोड किया है। उसकी हकीकत आपको बतानी है और आपको ये भी बताना है कि देखें बड़ी बड़ी किताबों में यानी गलतियाँ हो जाती हैं, समझ रहे हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। आज हमारे यहाँ जो किताबें हैं मौजूद हैं जिनसे वाक़यात उलमा ले रहे हैं, उन किताबों की यानी बहुत बड़ी शान बताते हैं, लेकिन उन किताबों के वाक़यात जो हैं उन पर तहकीक नहीं है कि ये वाक़यात जो इनमें हैं वो सही भी हैं या झूठी हैं। बस उनको लगता है कि ये वाक़या हमारे यहाँ मोतबर मान लिया गया है, अब इसमें कोई यानी वाक़या जो है खिलाफ शरा नहीं है, सब जितने वाक़या हैं सब सही हैं। पहले आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें मेरा बताने का मकसद यही है कि दुनिया में सिर्फ़ एक वाहिद ऐसी किताब है कुरान मुक़द्दस जिस पर शक की कोई गुंजाइश नहीं, बाकी तमाम दुनिया की किताबों में शक हो सकते हैं। खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक की कोई गुंजाइश नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमा दिया। अब आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाक़या क्या है और क्या वो वाक़या मोतबर है या नहीं। देखें मैं जब आपको वो फॉल्ट बताऊँगा जो उसमें गलती हुई है, आप कहेंगे वल्लाह आया ऐसा हो सकता है, समझ रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह आपके सामने वाज़ेह करूँगा। पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। और सिलसिला कादरिया क्या है, बस आखिरी रिवायत आपके गोश गुजार करता हूँ। उठाइए किताब तफरीउल खातिर, हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तसुतरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद से गायब हो गए। हर आदमी मेरी तरफ तवज्जो करे, गौसे आदम की बात कर रहा हूँ इसलिए कि गौसे आदम अगर जमाली है तो जलाली भी है, इसीलिए तो आला हजरत कहते हैं अलामा कहर है वो तीखा तेरा है, मार से मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और तफरीउल खातिर में यहाँ तक लिखा है अगर कोई बगैर वजू के गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले लिया करता था तो फिर उस पर मौत भी तारी हो जाया करती थी, मगर गौसे आदम के जलाल को कम कर दिया गया है। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद से गायब हुए, लोग तलाश करने लगे हमारे पीर कहाँ चले गए। हातिफे गैबी ने आवाज की निदा लगाई, यहाँ कहाँ तलाश कर रहे हो, जाओ दरियाए दजला की तरफ चले जाओ। सहल बिन अब्दुल्लाह तसतुरी कहते हैं हम सब जब वहां पहुंचे हमने क्या देखा, हजरत गौसे आदम पानी के ऊपर चल रहे हैं। अब अगले जुमले पे गौर कीजिएगा, वल अस्मा को तुसल्लिमु अलैहि व तुकब्बिलु यदैहि व रिजलैहि, फरमाया मछलियां निकल निकल के गौसे आदम को सलामी पेश कर रही है, गौसे आदम के पैर को पोसा दे रही है, गौसे आदम ने हाथ नीचे कर दिए हैं उनको पोसा दे रही है। इतना ही नहीं, थोड़ी देर में मुसल्ला निकला, गैब से मुसल्ला आया, उसके एक तरफ लिखा था अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, दूसरी तरफ लिखा था सलामुन अलैकुम अहलल बैति इन्नहु हमीदुम मजीद। हजरत गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए वो मुसल्ला बिछाया गया। अब आप सोचते होंगे शायद पानी पे बिछाया गया होगा, शायद आपका जमीन पे बिछाया गया होगा, नहीं नहीं, रिवायत में है कि तख्ते सुलेमानी की तरह वो हवा में बिछा दिया गया। हजरत गौसे आदम के मुसल्ले के पीछे सफे लगा दी गई है, क्योंकि गौसे आदम कौन है, तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार बनाया है और गौसे आदम को सारे वलियों का सरदार बनाया है। मस्जिद अक्सा के अंदर सरकार ने नमाज पढ़ाई, सारे नबियों की इमामत की, ताकि जमाने को पता चल जाए कि सारे नबियों के सरदार ये है। आज गौसे आदम भी मुसल्ला इमामत पे बढ़ रहे हैं, कहा जाता है अब्दुल कादिर जीलानी मुसल्ला इमामत पे बढ़ जाइए। गौसे आदम नमाज पढ़ाते हैं, जब आप तकबीर कहते हैं, तकबीर इंतकाल जिनको कहा जाता है, एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ जाते हुए जो अल्लाह अकबर बोला जाता है, जब आपने अल्लाह अकबर बोला तो अर्श आदम को उठाने वाले फरिश्ते भी अल्लाह अकबर कह रहे थे, आसमान के फरिश्ते भी अल्लाह अकबर कह रहे थे। अब कादरियों नमाज मुकम्मल हो जाती है, गौसे आदम रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक्की जद्दिका नबिय्यिका व खियरतिका मिन खल्किका अल्लाह तक़बिज़ रूहा मुरीदन औ मुरीदतिन इल्ला अला तौबा। अर्ज करते हैं पाक परवरदिगार, मैं तुझे अपने नाना जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उनका वसीला देता हूँ, किनका, तो तेरी मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा पसंदीदा है, सबसे ज्यादा प्यारे हैं, मैं उनका वसीला देता हूँ। दुआ कर रहे हैं पाक परवरदिगार मेरे मुरीद या मुरीदा को, मेरे सिलसिले में जो भी मुरीद होने वाले हैं, चाहे मर्द हो या औरत, मरने से पहले उनको तौबा की तौफीक अता फरमा देना। अब आप कहेंगे मौलाना दुआ तो हुई, कुछ हुआ, कबूलियत मिली? गैब से आवाज आती है इन्नी कद इस्तजब्तु लक, ए अब्दुल कादिर जिलानी मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। तहकीक नहीं हुई है। हमारे यहाँ के बड़ी बड़ी जो किताबें हैं
हमारे यहाँ बड़े बड़े उलमा इसको बयान कर देते हैं, ऐसे ही किताबों में पढ़ के बयान कर देते हैं, तहकीक नहीं करते कि इन किताबों में क्या वाक़या सही है या नहीं। अब आइए इस वाक़ये की देखते हैं हैसियत क्या है, और इसमें एक बहुत बड़ी फॉल्ट है जो इस वाक़ये को तुरंत यानी इसको मौजू करार दे देती है। समझ रहे हैं, ये झूठी करार दे देती है, एक ही गलती पूरी वाक़यात को मौजू करार दे देती है। अब आइए देखिए ये कहाँ पे लिखा है। सबसे पहले सवाल उठता है ये वाक़या कहाँ पे लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये किताब जो है हमारे यहाँ बड़ी किताबों में शुमार होने वाले, हमें 2 किताबों में ये वाक़या मिला। सबसे पहले मिला मुझे कवाइदुल जवाहिर फ़ी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर, समझ रहे हैं ये किताब, और एक जो सैयद अमीनुल कादरी साहब हमेशा अपनी तकरीरों में बताते रहते हैं, ये तफरीहुल खातिर में लिखी है। कई वाक़यात उन्होंने तफरीहुल खातिर से बयान किया, बार बार वो कहते हैं ये तफरीहुल खातिर में लिखी है ये वाक़या। और इमाम अरबली जो जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर इब्न मुहियुद्दीन अरबली रहमतुल्लाह अलैह। अब आइए देखते हैं, देखें कवाइदुल जवाहिर फ़ी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर गिलानी, इनका जो इनकी किताब है जो तर्जुमा किया है अब्दुल सत्तार कादरी साहब ने, इसके इसका सफ़ा नंबर 62 और 63 पर यह वाक़या मौजूद है। यही वाक़या कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद से एक दिन गायब हो गए, सबकी नज़रों से ओझल हो गए। एक ज़माने तक आप ओझल रहे नज़रों से सबके, यानी सब ढूंढ रहे थे, लोगों से पूछते थे तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमने आपको दरियाए दजला की तरफ जाते हुए देखा। गौसे पाक के लिए कहते कि हमने आपको दरियाए दजला की तरफ जाते हुए देखा। तो अब इस रिवायत जो इसके मरकज़ी रावी हैं जो इसको रिवायत कर रहे हैं, चश्मदीद गवाह जो बन रहे हैं, चश्मदीद रावी जो बन रहे हैं, वो हैं, उनका नाम है सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह। ये रिवायत कर रहे हैं और ये बाकायदा चश्मदीद गवाह हैं, इसमें बन रहे हैं। तो कहते हैं कि हम लोग हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम जब गए दरिया दजला की तरफ तो हमने देखा कि गौसे पाक दरिया पे चलते हुए चले आ रहे हैं, मछलियाँ जो हैं वो आपके साथ हैं और उड़ उड़ के आपके हाथों को बोसा लेती हैं, चूमती हैं। और जब आप चले आ रहे थे, ज़ुहर का वक्त था, आसमान से एक जाए नमाज उतरी, नाजिल हुई और एक जमात आई। वो कौन जमात थी अल्लाह आलम, समझ रहे हैं। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत किया और वो जमात जो थी वह मुक्तदी बने, फिर आपने नमाज को यानी मुकम्मल किया। अब ये रिवायत इसमें लिखा है कवाइदुल जवाहिर फ़ी मनाक़िब शेख अब्दुल कादिर गिलानी में लिखा है सफ़ा नंबर 62 और 63 पर। और यही वाक़या मैं आपको बताऊं तफरीहुल खातिर में लिखी हुई है। अब इसमें मनकबत नंबर 23 और सफ़ा नंबर 47 और 48 पर यह वाक़या मौजूद है, यही वाक़या। अब जो पॉइंट मैं कराना चाहता हूँ उस पर गौर करिए। इसके जो मरकज़ी रावी हैं जो बयान कर रहे हैं, चश्मदीद जो गवाह बन रहे हैं, उनका नाम है सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह। ये कहते हैं कि हमने देखा, हम गए, बार बार, यानी चश्मदीद गवाह खुद बन रहे हैं और मरकज़ी रावी हैं इसके। अब इसकी जब तहकीक की गई तो इसको पाया गया, हमने देखा कि हज़रत शेख सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह जो हैं उनकी वफ़ात जो हुई है, उनकी किताब तफसीर तुस्तरी में जो अल मुतवफ़ा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 283 हिजरी लिखी हुई है। यानी 283 हिजरी में शेख सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात हो चुकी, इंतकाल हो चुका है उनका। गौर करिए, आप पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी जो इस वाक़ये को रिवायत कर रहे हैं, उनकी वफ़ात जो है, उनका इंतकाल जो है वो 283 हिजरी में हो चुका है। उनके किताब खुद तफसीर तुस्तरी में ये अल मुतवफ़ा लिखा हुआ है 283 हिजरी। और हमने देखा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कब हो रही है, तो हमने देखा कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की किताब बुनियतुत तालिबीन के जो मुक़द्दमा है, उस मुक़द्दमे में बाकायदा ये लिखी हुई बात है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई रमज़ान के महीने में 470 हिजरी में। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो रहे हैं 470 हिजरी में, और सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह यानी इंतकाल कब हुआ, 283 हिजरी में। अब 283 हिजरी में उनका इंतकाल हो चुका है और गौसे पाक पैदा हो रहे हैं 470 हिजरी में। यानी कुल फ़र्क कितना हुआ, 187 साल का फ़र्क हुआ। यानी 187 साल पहले गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से 187 साल पहले हज़रत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है, वफ़ात हो चुकी है। तो वो इस रिवायत को कैसे बयान कर सकते हैं, सवाल है मेरे भाई, इसको गौर करें।
وہ اس واقعے کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اب آپ غور کریں میرے بھائی، وہ اس واقعے کو کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟ جو 187 سال پہلے جس کی انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، وہ بندہ کیسے اپنے سے 187 سال کے بعد پیدا ہونے والے کی، اور اس کے بعد وہ بڑے ہوں گے تب یہ واقعہ ہوا ہوا نا، پھر وہ تب کا واقعہ وہ بیان کر رہا ہے جو 187 سال پہلے انتقال ہو چکا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے میرے بھائی بار بار میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت سے روایات ہیں اور بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن تحقیق نہیں ہے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، نکال رہے ہیں وہاں سے واقعہ اور بیان کر رہے ہیں، تحقیق نہیں ہے کہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان سب واقعات پر یعنی روشنی ڈالیں اور ان واقعات کی تحقیق کریں۔ آپ کو تفریح الخاطر میں انشاءاللہ میں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو تفریح الخاطر جو نامی کتاب ہے، شیخ عبد القادر ابن محی الدین اربلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے تفریح الخاطر، انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کتاب پر آپ کے سامنے ایک ایک واقعات کی تحقیق کروں گا، جہاں تک مجھ سے میرا علم جہاں تک لے جائے گا، میں واقعات کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون کون سے واقعات درست نہیں ہیں، کیونکہ یہی تفریح الخاطر میں ایسے بھی واقعات موجود ہیں جن پر خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے، اور اس کو بیان کرنا اور سننا یعنی پڑھنا اور سننا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ واقعہ جو ہے تفریح الخاطر میں لکھی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے تفریح الخاطر کا نام نہیں لیا بلکہ لکھا ہے کہ اس واقعے کو پڑھنا اور سننا دونوں حرام، اور فرماتے ہیں یہ واقعہ ابلیس کی گڑھی ہوئی ہے۔ تو تفریح الخاطر میں یہ واقعہ بھی ہے، اور بڑے بڑے ائمہ نے جو کلام کیا ہے واقعات پر، وہ سب واقعات بھی دکھاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ بھی دکھاؤں گا کہ حدیثیں کچھ کہتی ہیں اور تفریح الخاطر میں کچھ لکھی ہوئی بات، قرآن کی آیت کچھ کہتے ہیں اور تفریح الخاطر میں بات کچھ اور لکھی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کتاب کی طرف چلوں گا، اور کتاب کی آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک سیریز پوری تیار کر دوں گا انشاءاللہ، اگر زندگی رہی اور تحقیق یوں ہی جاری رہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ہم ماننے چاہنے والے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ ہم پر تادیر رہے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ مرتبہ اور بلند فرمائے۔ حالانکہ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن ہم کیا دے سکتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کے علاوہ؟ تو بس دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اور بڑی شان عطا فرمائے، اور ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قوم یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جو آج حالات جو موجودہ دور کے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی بات کہنے اور سچی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔